गोविंदा भजो राधे राधे गोविंदा राधे राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे राधे गोविंदा राधे राधे गोविंदा भजो राधे राधे गोविंदा राधे राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे राधे गोविंदा राधे राधे गोविंदा। सभी पुण्यात्मा भगवान की उन लीलाओं को सुनने से पहले निवेदन मैंने कर दिया है, रास्ता मैंने दिया है, हटाना ना हटाना, प्रयत्न करना ना करना आप पुण्य आत्माओं का काम है। कल मैं लीला सुना रहा था राधा कृष्ण के प्रेम की। जब ललिता अपनी राधा के सामने पहुंची, अत्यंत आतुर होकर, व्याकुल होकर राधा ने पूछा, ललिता बता ना। क्या बता? मेरे प्राणनाथ कहाँ हैं? बताइए। राधा पूछ रही हैं, मेरे प्राणनाथ कहाँ हैं? इंतजार में देह काला पड़ गया। देखने पर लगता है ये राधा जीवित कैसे हैं? ऐसा महसूस होता है इनके तो शरीर में खून ही नहीं। आप बताइए, क्या ऐसा प्रेम हमारे मन में कभी हुआ? ललिता क्यों चुप है तू? कुछ तो बोल। क्या हुआ? तू अपने कार्य में सफल नहीं हुई? राधा रानी पूछ रही है। भाई एक जिज्ञासा, कोई मेरे श्याम का संदेश मुझे सुना दे। तो ललिता ने बहुत हिम्मत करके कहा, हे प्रेममयी श्री राधा, आपकी जिस पर कृपा हो वो असंभव को भी संभव करके दिखा सकता है। फिर मेरे ऊपर तो आपकी पूर्ण कृपा है। ललिता बोली। अब राधा से रहा नहीं गया। राधा जी बोली, पहेलियां ना बुझा, बता ना मेरे श्याम सुंदर कहाँ है? यानी अधीर हो जाना, जिया ना जाए। या तो संदेश सुना वरना प्राण निकल जाए। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। श्री राधा रानी अधीर उठी और सारी सखियां भी जानना चाहती हैं कि ललिता जिस कार्य के लिए गई थी वो सफल हुई कि नहीं हुई, श्याम सुंदर कहाँ हैं? ललिता क्या बोली? मैं आपसे इसीलिए निवेदन करता हूं, आंखें बंद करके सुना करो। एक तो ऊर्जा खत्म नहीं होगी, मन भटकेगा नहीं, संसार दिखेगा नहीं।
ललिता बोली, श्याम सुंदर, ने कहा है कुंज के भीतर चलो, वहां तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि ललिता सखी, राधा रानी को यहां ले आओ। राधा रानी ने हाथ पकड़ा ललिता का, यानी इतनी हिम्मत नहीं कि अकेली कुंज में जा सके। ललिता बोली, बस उस सामने कुंज तक तो जाना है राधा रानी। उठी और हाथ पकड़कर ले गई, सामने कुंज है। आपको नहीं पता, आपका और हमारा भी भगवान उस कुंज में इंतजार कर रहे हैं। क्या मतलब? हमारे और भगवान के मिलन में एक बाल भर का भी अंतर नहीं है। इधर मन संसार से हटा, उधर कुंज में गया, भगवान का आनंद आने लगेगा। पीतांबर फहराने लगा। ये कौन? राधा रानी पूछ रही है ललिता से, ये कौन, किसका पीतांबर फहरा रहा है? और तभी वो श्याम सुंदर मुड़े। ओ ललिते, ये कौन है? मेरे मनमोहन, इतना होश नहीं, आंखों से इतना प्रेम के अश्रुधार बह चुके हैं। कहती हैं, मेरे गिरधर या जलधर, ये श्याम मेघ तो नहीं है, या कोई नील विद्युत तो मेरे सामने नहीं आ गई है। ये कौन है ललिते? श्याम सुंदर मुस्कुरा रहे। श्याम सुंदर को देखते देखते राधा रानी का भी अंग जो काला पड़ गया था, वो वापस गोर वर्ण हो गया। सारी थकावट, सारी परेशानी, सारी विडंबना, सारे संकट एक पल में समाप्त हो गए। अब आप बताइए, अगर आप खुली आंखों से लीला सुनोगे तो कूड़ा करकट संसार भी दिखेगा, भगवान की लीलाएं बस सुनोगे, अंतःकरण में रूप ध्यान नहीं बन सकता। राधा रानी के केश जो जटा बन चुके थे इंतजार में, वो सुंदर वेणी बन गई। प्रेम का कमाल है। सुंदर नीली साड़ी, चंद्रमा को भी लज्जित करने वाला अद्भुत रूप, वही रूप सौंदर्य है राधा रानी का। अब मुस्कुरा रही है। देखिएगा प्रीतम का भाव क्या है, भगवान के प्रेम का भाव क्या है। ललिता कहती हैं, अब क्यों इतने दूर खड़े हो प्यारे, आओ और अपनी प्यारी को हृदय से लगा लो। ललिता जी बोली, हृदय से लगा लो। ये टीस, ये दर्द भगवान के प्रेम का, काश आप और हम लोगों को कभी लग जाए। ये संसार की मकड़ जाल से मन हट जाए। ये माया का ऐसा घिनौना रूप है कि आपको लुभाता रहता है। ललिता ने कहा, अब क्यों इतने दूर खड़े हो श्याम, आओ
और अपनी प्यारी को हृदय से लगा ली। ललिता ने कहा, ये सुनते ही देखिएगा, अभी कृष्ण ने राधा को छुआ भी नहीं है, लेकिन शब्दों के बाण, शब्दों का रस, शब्दों का प्रेम, ये सुनते ही राधा रानी शर्मा गई। श्याम सुंदर ने दौड़कर अपनी प्राण प्रिया को हृदय से लगा दिया। आप लोग और हम लोग तो केवल गा के रह जाते हैं, फिर आप ही वह मधुर मूर्ति अंक भर लिपटाएगी। क्या गाने से लिपटाएगी? कभी रोइए तो सही भगवान के प्रेम के लिए, कभी हृदय से वो टीस पैदा कीजिए भगवान के प्रेम की। और इसके लिए कोई स्त्री पुरुष नहीं, सब अधिकारी हैं। राधा रानी शर्मा गई और भगवान ने दौड़कर अपनी प्राण प्रिया को हृदय से लगा लिया और दोनों के हृदय धीरे धीरे एक हो गए। प्रेम का कमाल यही है। भक्त और भगवान दो नहीं रहते। भक्ति का मतलब क्या? प्रेम। भक्त भक्ति भगवान, यानी भक्त भी अपना स्वरूप छोड़ देता है और भगवान भी अपना स्वरूप छोड़ देता है। ये भक्ति है, ये प्रेम है। और सखियां, देखिए कमाल की चीज, अब तलक राधा रो रही थी, अब तलक राधा रो रही थी। और जैसे ही भगवान ने अपनी प्राण प्रिया को हृदय से लगाया, सखियां सब आ गईं और सब सखियां अब आनंद के आंसू रो रही हैं राधा रानी को खुश देखकर। अब आप सोचिए, आप अगर रूप ध्यान करोगे, आंखें बंद करके लीलाओं सुनोगे तो क्या होगा बता देता हूं। इस कुंज की लीला में क्या होता है, जिसने आंखें बंद की उसे एहसास होगा, देखते ही देखते वो कुंज पुष्पों से भर गया। कुंज में नाना प्रकार के पुष्प खिल उठे, उन पुष्पों का सौरभ फैलने लगा, यानी पूरा वृंदावन हृदय महकने लगा। और उसी प्रकार जैसे गोदा जी का विवाह करने के लिए बटशाही भगवान मूर्ति से प्रकट होकर एक दिव्य सिंहासन पर प्रकट हुए थे, यानी वो दिव्य सिंहासन भी स्वयं प्रकट होता है, रखा नहीं जाता। पूरी धरती पुष्पों से भर गई, दिव्य सिंहासन वहां प्रकट हो गया। उस सिंहासन में सखियों ने श्याम सुंदर को राधा रानी के साथ विराजमान किया और मन ही मन निहारने लगी सारी गोपियां कि हमारी किशोरी कितनी सुंदर लग रही हैं, हमारी श्री जी आज कितनी आह्लादित हैं, खिल उठी हैं पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह। देखो सखी, एक दूसरी को कह रही हैं, देखो सखी, देखो सखी। आपका भी हृदय, गोदा जी ने कहा था, प्रत्येक गोपी, प्रत्येक जीव भगवान के साथ उस प्रेमातुर रस में जा सकता है, बशर्ते संसार से वैराग्य और भगवान के प्रेम में अनुराग पैदा हो।
सोचिएगा, ये जो लीलाएं हैं, ये लीलाएं कोई काल्पनिक नहीं है, ये दिव्य लीलाएं हैं, ये दिव्य प्रेम में ही आती हैं। साधना का मतलब क्या? आत्मानुशासन। आप आत्मा हो, आत्मा तक कभी छलांग लगी नहीं। कल भी मैंने कहा था, 3 मन, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। ये गोपियां अनकॉन्शियस माइंड से जीती हैं, और आप और हम सब कॉन्शियस माइंड में ही पैदा होते हैं और कॉन्शियस माइंड में मर जाते हैं। खूब पूजा पाठ कर लेते हैं, खूब भक्ति कर लेते हैं, अपने आप में परम पद पा चुके होते हैं, नतीजा कुछ नहीं मिलता। इसे कहते हैं, ध्यान से सुनो, आत्मानुसंधान का मतलब अपने ऊपर विजय प्राप्त करने वाले को सबसे बढ़कर योद्धा माना गया। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त की। मन पर विजय क्या मतलब? मन को जहां चाहा संसार से हटा के भगवान में लगाया, बस ये विजय है। इतनी सी बात है। आपका रथ, मन का रथ इधर ना इधर चल गया, और कुछ नहीं है। एक तरफ संसार है जिधर हमारा मन अपने आप भागता है, और एक तरफ लगाना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को सबसे बड़ा योद्धा माना गया। दूसरों पर आक्रमण करना बहुत सरल है, बेखबर लोगों पर हमला करना और भी सरल है। इसलिए दूसरों पर विजय प्राप्त करना कोई सफलता नहीं। असली शत्रु हमारे मन की आसक्ति है, जिसने जो पशु वृत्तियों के रूप में अंतरंग की उत्कृष्टता को, प्रेम को दबाए हुए है। आपको पता नहीं है कि आपके और हमारे हृदय में क्या खजाना भरा हुआ है। संसार का सामान, संसार की आसक्ति, संसार के रिश्ते, संसार का मोह, ये अड़चन बनकर द्वार पर खड़े रहते हैं, बाराती बनकर अंदर प्रवेश नहीं करने देते। इनसे निपटना कम बहादुरी का काम नहीं है। ऐसा समझिएगा। एक मिसाल दे रहा हूं, और बुरा मत मानिएगा। हम सबके शरीर को जैसे घुन, दीमक लकड़ी को चौपट कर देती है, जैसे दीमक लकड़ी को चौपट कर देती है, इसी प्रकार हमारे मन के विचार मनुष्य शरीर को खोखला कर देते हैं। फिर लोग कहते हैं अब क्या होगा, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो खंडर हो गए हैं, अब हमारी हिम्मत नहीं है। लेकिन भगवत प्रेम एक ऐसी चीज है, अंतमति सो गति। अंतिम समय भी, प्राण छोड़ते हुए भी अगर किसी का मन इस माया के संसार से, भ्रमित संसार से, मोह ममता आसक्ति से हटकर भगवान में लग जाए, तो भगवान एक पल की देरी नहीं लगाते उसका आलिंगन करने के लिए। इसलिए ऋषि मुनि, संत महात्मा बार बार ये कहते आए हैं, अपने को पहचानो, देखो और सुनने का प्रयास करो। अंदर अनंत बांसुरी बज रही है, देखो और सुनने का प्रयास करो।
इसका भावार्थ यही, अपने अंदर क्या है, कौन जान सकता है। जिसे दूसरों के दोष दिखने बंद हो गए, नोट कर लो, जिसे दूसरों के दोष दिखना बंद हो गया, अपने दोष नजर आने लगे, ऐसा आत्म परिष्कार कर लेता है, आत्म परीक्षण कर लेता है, आत्म विजेता बन जाता है। अरे ऐसा नहीं, आत्म विजेता विश्व विजेता कहलाता है, परमात्मा के आलिंगन का सुख पाता है। इसीलिए बात मैं तो आप लोगों से निवेदन कह रहा हूं, अच्छा लगे तो जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिए। निवेदन करना मेरा कार्य है, मानना ना मानना आप भक्तों का कार्य है। आपको अच्छा लगे तो जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिए। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आगे चर्चा करेंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमण गिरधारी मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद